टेरा लूना के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। काफ़ी बड़ी अपडेट्स आपके लिए लेके आया हूँ कोइनस्विच कुबेर की तरफ से, जो कि एक इंडियन एक्सचेंज है। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट मिले थे कि इंडियन एक्सचेंज पे हमेशा हर चीज़ लेट ही क्यों होती है, और खासकर जिन्होंने कोइनस्विच कुबेर पर इसको होल्ड करके रखा था पुराने वाले लूना को, जो कि LUNC हो चुके हैं। हालांकि कोइनस्विच की अगर बात की जाए तो फिलहाल वहाँ पर जो पुराने वाले टोकन है वो भी ट्रेडेबल नहीं है, यानी कि उनका नाम तक अभी चेंज नहीं हुआ है और नया एयर ड्रॉप भी अभी नहीं मिला है। लेकिन इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आ चुकी है कोइनस्विच कुबेर की तरफ से। वजीरेक्स से नहीं आई है, कोइन DCX से नहीं आई है। सबसे पहले सन क्रिप्टो पर तो ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन अभी कोइनस्विच पर भी ये हो चुका है। अगर फिलहाल प्राइस की बात की जाए तो टेरा लूना का प्राइस $6 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग सभी एक्सचेंजेस में 6 से 7 डॉलर के बीच में ही। यानी कि वापस से मार्केट थोड़ा सा क्रेश हुआ, उसी के साथ ये भी डाउन आ चुका था, वरना ये चला गया था $7-8 के ऊपर चला गया था। लेकिन यह कोई बड़ी प्राइस नहीं है, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं। जैसा कि अगर टेरा क्लासिक की बात की जाए, जो हमने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है कोइनस्विच कुबेर पर, जिसका नाम अभी LUNC हो चुका है। हालांकि कोइनस्विच कुबेर पर अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ें 6 जून को होने वाली है और इन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन दिया है। अब जिन्होंने भी कोइनस्विच कुबेर यूज़ किया है, यानी कि जिन्होंने भी उसका ऐप वगैरह यूज़ किया होगा, तो उनको बाय मेल भी इन्होंने हर चीज़ भेजा है, जैसा कि मुझे भी भेजा है। तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एकदम मोटा मोटा, कि हाय जसपाल। तो इन्होंने सारा कुछ जो टेरा 2.0 का एयर ड्रॉप मिलने वाला है, किस तरह से कैसे कैसे मिलने वाला है, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया। प्री अटैक और पोस्ट अटैक वालों का जो रेशो मिलने वाला है वो इस तरह से मिलने वाला है, यानी कि जितने उन्होंने पहले वाले लूना खरीदे हुए थे, तो नए लूना उनको इस रेशो में मिलने वाले हैं। अब हम सभी पोस्ट अटैक में आ रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो उनको मिलने वाला है ये वाले रेशो में, यानी कि 4 0 के बाद में 1 5। तो ये काफ़ी कम रेशो है, लेकिन मिले तो सही कम से कम, जो भी है अभी फिलहाल तक कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाई, आप भी अच्छे से देख सकते हो। इसको नोटिफिकेशन आपको भी आया होगा अगर आपने कोइनस्विच कुबेर यूज़ किया है तो। अब उसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक रूल भी दिखाए कुछ, जैसा कि इन्होंने बोला वी विल बी एयर ड्रॉप द न्यू टेरा 2.0, यानी कि आपने जितने भी LUNC टोकन, हालांकि जो पुराने टोकन है अभी वो भी LUNC की तरह नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन वो भी शो होंगे। और उसके बाद में 6 जून को 5 बजे, और ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं, तो नए वाले जो टोकन है वो आपको उसी रेशो में जो कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी कई बार बता दिया है, इसी रेशो में आपको मिलने वाले हैं, और ये 6 तारीख को हो जाएंगे। और आज जैसा कि हम जानते हैं 3 तारीख हो चुकी है, यानी कि अगले 3 दिन बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और हमारे पोर्टफोलियो पर ये रिफ्लेक्ट भी होने लग जाएगा। अब जैसा कि उन्होंने बोला है, प्लीज नोट दैट लूना 2 विल रिफ्लेक्ट इन योर पोर्टफोलियो ओनली इफ द करंट वैल्यू ऑफ द होल्डिंग्स इज ग्रेटर देन 0.01। अब यहाँ पर एक लॉजिक है, अब जिसने भी 10, 20 या 40 खरीदे होंगे, वो भी पोस्ट अटैक वाले में, यानी कि जब से इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था, उसके बाद में कुछ कमी खरीदे होंगे, यानी कि 10-20 रुपये अगर उसने डाले होंगे, तो उसका प्राइस बहुत कम हो गया होगा, 0.01 से भी कम हो गया होगा, तो उनको ये एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला है। अब जिन्होंने भी 100-200 रुपये का भी खरीदा होगा, तो उनका प्राइस 1 रुपये भी होगा या 2 रुपये भी होगा, यानी कि आपको जस्ट ये चाहिए कि 0.01 से ज़्यादा होना चाहिए आपका होल्डिंग पोर्टफोलियो। अब इतना तो होगा ही, ऑब्वियसली हर किसी का होगा, कहीं कोई 1-2% बंदे होंगे जिनका नहीं होगा, तो उनको नहीं मिलने वाला है। पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा, यानी किसका भी पोर्टफोलियो, मैंने ज़्यादातर कमेंट देखे तो किसी का 10 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी का 300 रुपये, तो ज़्यादातर 1 रुपये से ज़्यादा ये तो सबको एयर ड्रॉप तो मिलने वाला है। और मिलने वाला रेशो मैं आपको फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूँ, काफ़ी कम है। अगर आपने 10,000 भी खरीद के रखे हैं तो आपको एक भी लूना नहीं मिलने वाला है नया वाला, ये यहाँ पर लॉजिक है। और सबसे बड़ा नुकसान भी यही है, अब जिन्होंने लाखों करोड़ों खरीदे होंगे तो उनको कुछ मिल जाएंगे 10-15 समथिंग, क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। जैसे कि अगर एक पुराना वाला जो लूना आपने खरीद के रखा है, तो उसके बदले में आपको इतना मिलने वाला है, तो आप खुद ही सोचिए 10 के बदले कितना मिलेगा, 100 के बदले कितना मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन फाइनली एक ये अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि जिन्होंने भी कोइनस्विच पर खरीद कर रखा हुआ था वो अटके हुए थे और उनको ये लग रहा था कि यहाँ पर होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब तक होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी है, एक लॉजिक आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ कि जैसे लूना 2 यहाँ पर लॉन्च होगा, तो एक चीज़ आप अच्छे से चेकआउट करना, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे आप अलग जो एक्सचेंजेस हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि बाइनेंस, OKX हो गया या हुबई हो गया, या फिर कॉइन मार्केट के ऊपर भी आप चेक करना। अगर वहाँ की प्राइस जैसा कि $6-7 मैंने आपको भी तुरंत दिखाई थी, इसकी प्राइस जो नया टेरा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, $6 के आसपास चल रही, $6.5 के आसपास। तो अगर आपको ये प्राइस $4, $3 ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है नए एक्सचेंजेस पर, जब भी ये लिस्ट हो रहा होता है तो थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है ज़्यादा पर हो, तो आपको हड़बड़ी में बाय नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने पुराने वाले होल्ड करके नहीं रखे हैं, तो एयर ड्रॉप तो उनको नहीं मिलने वाले, लेकिन हो सकता है लोग खरीदने के लिए काफ़ी जल्दीबाजी कर दें, तो आपको ज़्यादा प्राइस पर ये बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, जैसा कि प्राइस CMC पर अभी शो कर रहा है। हाँ, अगर आपको $1-2, $3 के आसपास मिलता है तो आप तुरंत ग्रैब कर लेना, क्योंकि
विद इन 2-3 आवर्स ये ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। जितना प्राइस इसका CMC पर होगा उसी के आसपास ये प्राइस चला ही जाएगा, लेकिन शुरू के 3-4 घंटे थोड़े टिपिकल होते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब ये चीज़ें इन्होंने बाकायदा ट्वीट करके भी दिखाई हैं, सभी होल्डर्स को बताई हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़ की कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। लेकिन फाइनल जो बॉटम लाइन है वो यही है कि कोइन स्विच विल एड्रॉप द न्यू टेरा 2.0 टोकन्स टू योर अकाउंट बाय 5 PM ऑन 6 जून 2022। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा सारा कुछ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और, वजीरेक्स और कोइन DCX वालों पर भी जिन्होंने होल्ड करके रखा है तो उनको भी ये सारा टोकन वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। और मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पर और करना चाहूँगा कि जो शिबा इनो वाले पैनिक हुए थे, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो उसमें आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शिबा इनो में काफ़ी अच्छे काम जो है इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जो इसका एक्सेप्टेंस है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और दूसरी चीज़, इसकी जो बर्निंग रेट है वो लगभग डबल हो चुकी है, पहले से भी ज़्यादा, नए ATH पर जा चुकी है इसकी बर्निंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें एक गजब का बुल रन देखने को मिल सकता है जैसे ही मार्केट में कोई रैली आती है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ट्रेडिंग के लिए दोस्तों स्टेबल कॉइन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है। फिलहाल लूना के लिए यही था। अगर आपको कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है, हालांकि आ चुका है क्योंकि सब इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है किस रेशो में मिलने वाला है, कब मिलने वाला है और किस तरह से आपको LUNC दिखेंगे और नए लूना दिखने वाले हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप ट्विटर पर भी चेकआउट कर सकते हैं सारी चीज़ें। एक गुंडी जोर देने वाला हूँ दोस्तों, SJ पार्क। अब SJ पार्क एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लूनाटिक्स बोलते हैं अपने आप को। इन्होंने पहले भी कई बार ट्वीट किया है लूना के रिगार्डिंग, और इन्होंने जब ट्वीट किया है तो वो थोड़ा सही सटीक भी रहा है। अब जैसा कि इन्होंने बोला टेरा 2.0 स्टार्टिंग अप, अब जैसे जैसे इसकी लिस्टिंग्स बढ़ती जा रही हैं, कुछ टायर 3 एक्सचेंजेस अभी भी ऐसे बाकी है जहाँ पर ये अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। और इंडियन एक्सचेंजेस की बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला ही है, किसी भी एक्सचेंजेस पर नहीं आया था। 6 जून को आने वाला है कोइन स्विच कुबेर पर, तो बाकी सभी एक्सचेंजेस पर भी ये 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। ये कह सकते हैं 6 जून या फिर इसी महीने के 10 तारीख से पहले सभी एक्सचेंजेस पर आ जाएगा, चाहे वो WZRX क्यों ना हो। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एयरड्रॉप तो मिल जाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा या नुकसान होगा वो आपकी ही समझदारी होगी, क्योंकि फिलहाल इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तो किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आगे अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो आपको यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। तो फिलहाल ये था, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।